इन्वेस्टमेंट के मामले में स्टॉक मार्केट के बाद म्यूचुअल फंड दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। जिन लोगों के पास समय नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में रिसर्च करने की, या फिर जो लोग कहीं ना कहीं जॉब करते हैं या फिर कोई और काम करते हैं, समय की कमी होने की वजह से या फिर स्टॉक मार्केट की सही नॉलेज ना होने की वजह से ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि आने वाले समय में उनके द्वारा इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और यदि आपको पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वाले वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं टॉपिक पर। किसी भी म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम और एसआईपी। लमसम में आप एक बार में जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और एसआईपी में आप हर महीने छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट कैसे इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे करते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। तो चलिए म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने का कंप्लीट प्रोसेस सीखते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए और ऐसे ही काम की और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए बैंक बाज को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ अपस्टॉक एप्लीकेशन को। अब देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। यदि अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो अपने मोबाइल की मदद से अपस्टॉक एप्लीकेशन में अपना डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वाले वीडियो देख लीजिएगा। वैसे अपस्टॉक एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में पिन मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करके अपस्टॉक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही आसानी से आप अकाउंट बना सकते हैं। अपस्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपस्टॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है उस वाले म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है, या फिर यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यदि आपको म्यूचुअल फंड का नाम पता है तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो स्मॉल कैप के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको व्यू फुल लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो स्मॉल कैप के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड होंगे सारे म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे रिटर्न कितने का मिला है 3 सालों में वो देखने के लिए मिल जाएगा, एक्सपेंस रेशियो देखने के लिए मिल जाएगा और रिटर्न वर्सेज कैटेगरी यहाँ पे कुछ नहीं है अभी। रिस्क वर्सेज कैटेगरी में आप देख सकते हैं लो है। तो जैसे कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको CAGR रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 1 महीने में क्या रिटर्न रहा है, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 5 साल में और ऑल टाइम में कितने का रिटर्न रहा है। तो यहाँ पे आपको CAGR रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाती है। इन्फो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इन्फो देखने के लिए मिल जाएगा इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। जैसे कि आप इसमें मिनिमम 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड कब लॉन्च हुआ था और लॉक इन पीरियड यहाँ पे कुछ नहीं है। इसका NAV कितने का है अभी। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है। NAV के आधार पे आप अपने म्यूचुअल फंड को खरीद या फिर बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड हाउस को AUM कहते हैं, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड हाउस का फंड साइज कितना बड़ा है। नीचे आपको एक्सपेंस रेशियो देखने के लिए मिल जाता है, यानी इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए जितने भी खर्च आते हैं आपको 1 साल में इतने % आपको देने होंगे। नीचे आपको बेंचमार्क देखने के लिए मिल जाएगा, फंड प्लान देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको रिटर्न कैलकुलेटर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आप SIP करेंगे तो कितने रिटर्न मिलेंगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितने रिटर्न मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए यदि आप 100 रुपया हर महीने इन्वेस्ट करते हैं अगले 3 सालों के लिए, तो आप यदि FD में इतने पैसे डालेंगे, हर महीने 100 रुपये डालेंगे, तो आपका अमाउंट होगा 4016 रुपये। यदि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे हर महीने तो आपका अमाउंट होगा अगले 3 सालों में 4818 रुपये। और यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका अमाउंट होगा 4761 रुपये। मतलब FD और गोल्ड के मुकाबले म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है। और यदि आप इसको 10 साल कर देते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको FD में कितने पैसे मिलेंगे, गोल्ड में कितने मिलेंगे,
मिलेंगे और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में कितने रिटर्न आपको मिलेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ये मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। आपको अपने लेवल पे चेक कर लेना है कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी ले लेनी है। अब यदि आप वन टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप वन टाइम का रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि 10,000 रुपये इसमें डाल देते हैं वन टाइम, तो वन टाइम डालने के बाद 10 साल में कितने पैसे हो जाएंगे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। 55,553 रुपये, गोल्ड में 26,000 कुछ हो जाएंगे और एफडी में 19,000। तो यहाँ से आप अपने रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपको अपस्टॉक में मिल जाता है। उसके बाद आता है टैक्स एंड एग्जिट लोड का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टैक्स और एग्जिट लोड वगैरह सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि यदि आप एक साल से पहले अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हैं तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा, और यदि आप अपने म्यूचुअल फंड को एक साल के बाद सेल करते हैं तो आपको 12.50% का टैक्स देना पड़ेगा। एग्जिट लोड में यदि आप एक साल से पहले सेल करते हैं तो 1% का देना है, और यदि एक साल के बाद अपना म्यूचुअल फंड सेल करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना है। अब यहाँ पे आपको एनालिसिस में देखने के लिए मिल जाएगा कि आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक्स में 10 सेक्टर में निवेश होने वाला है, तो वो भी चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको म्यूचुअल फंड की सारी जानकारी अपस्टॉक एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाती है। अब मान के चलो मुझे इस वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो नीचे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, वन टाइम यानी लमसम और एसआईपी। तो यहाँ पे मैं आपको एसआईपी नहीं करके दिखाने वाला हूँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ वन टाइम यानी लमसम अमाउंट कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको वन टाइम के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो यहाँ पे मैंने 100 रुपया डाल दिया है। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप पेमेंट कैसे करना चाहेंगे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग। तो यहाँ पे मैं यूपीआई से करने वाला हूँ, तो यहाँ पे गूगल पे या फिर कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, गूगल पे कर लेते हैं। उसके बाद पे के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से मैं 100 रुपये पेमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट हो रही है, पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है, और यहाँ पे आपको ऑर्डर का स्टेटस भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर स्टेटस में सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड का नाम, आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, पेमेंट भी आपका हो चुका है, और यूनिट जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर आपके पोर्टफोलियो में सेंड कर दिया जाएगा, मतलब क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद आपको व्यू ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए अभी ऑर्डर्स पेंडिंग में दिख रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ऑर्डर्स कंप्लीट होता है, यहाँ पे कंप्लीटेड ऑर्डर्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल कंप्लीटेड ऑर्डर्स खाली है, तो जैसे कंप्लीट होगा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और यदि आपका ऑर्डर्स फेल होता है तो यहाँ पे आपको फेल्ड ऑर्डर्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक करना है। अब जैसे ही आपका ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। पोर्टफोलियो के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपका ऑर्डर अभी रास्ते में है। ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए अभी ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं हुआ, पेंडिंग में है, तो यहाँ पे दिख रहा है। और इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब आपका ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि आपके इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट पे हर दिन कितने का रिटर्न मिल रहा है, तो सारी डिटेल आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये था म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने का कंप्लीट प्रोसेस। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बैंक बात को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक के साथ बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो को देख लीजिए। 1,80,000 रुपये का लोन घर बैठे अपने मोबाइल से 5 मिनट के अंदर कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आप राइट वाले वीडियो को देख लीजिए।